नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दुनिया में जनसंख्या को बुरा नहीं माना जाता है, इसलिए भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो यह आंकड़ा दुनिया को डरा नहीं रहा है, बल्कि इस जनसंख्या को एक एसेट यानी पूंजी मान रहा है। लेकिन भारत में जनसंख्या को लेकर जो मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं, उनको देखकर तो नहीं लगता कि भारत की जनसंख्या एक एसेट है, बल्कि भारत की जनसंख्या लायबिलिटी ज्यादा बनती जा रही है। आज के दौर के सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इस लायबिलिटी को एसेट में कैसे बदला जाए, चीन जैसे देशों ने ये कर दिखाया है और अब भारत के लिए ये करने का वक्त है। शायद इसी को देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम बनाई गई है, वर्तमान और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। क्या हम युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार कर पा रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से जुड़े अवसरों और चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, वर्तमान तथा भविष्य के लिए। यह विषय युवाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल देता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत वर्ष 2026 में लगभग 147.6 करोड़ की आबादी के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना हुआ है। वैश्विक आबादी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 17.79% है, जबकि औसत जनसंख्या घनत्व 497 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश की 37.6% आबादी शहरों में निवास करती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। देश की औसत आयु 30.2 वर्ष है। कुल आबादी में 26% युवा वर्ग तथा 68% कार्यशील आयु वर्ग का है। वहीं कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 पर पहुंच गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है। भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा 72.2 वर्ष है। सरकार ने अप्रैल 2026 से नई जनगणना प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसमें पहली बार जातिगत गणना भी शामिल की जा रही है। देश की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में निवास करती है। वहीं सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। देश की कुल साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है, जबकि लिंगानुपात सुधरकर प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गया है। हालांकि जन्म के समय लिंगानुपात और महिला साक्षरता में सुधार की अभी भी आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे में विश्व जनसंख्या दिवस 2026 का संदेश स्पष्ट है कि यदि युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो भारत अपनी जनसंख्या को चुनौती नहीं बल्कि विकास की सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। जनसंख्या एक बहुत बड़ा मसला है। पहले हम चीन से कम होते थे, अब हम चीन से ज्यादा है। चीन अपनी पॉपुलेशन को एसेट की तरह तैयार कर रहा है, लेकिन क्या हमारे देश के लिए ये एसेट बन पा रहे हैं? और इसके पीछे कई कारण हैं, कई वजहें हैं जिन्हें समझना जरूरी होगा। कई जगहों पर पहले जब जनसंख्या ज्यादा हो रही थी तो बच्चे 2 ही अच्छे, सरकारी अगर कर्मचारी हैं तो 2 बच्चों के बाद आपकी धर्मपत्नी को, आपके परिवार को सुनिश्चित करना होगा कि अगला बच्चा आप नहीं करेंगे। योजनाओं के फायदे में भी इस तरह की जो नॉर्म्स हैं वो लागू होते, कई सारी चीजें हैं। बढ़ती आबादी को अगर चीन एसेट की तरह तैयार कर सकता है तो हमारे लिए लायबिलिटी क्यों है? आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से करूंगी। रूपाली जैन जी समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। रूपाली जी वेलकम आपका। रजत भार्गव जी समाज सेवी हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले रूपाली जी आपसे पूछना चाहूंगी, 2026 की थीम युवाओं की आकांक्षाओं पर केंद्रित है, और भारत में युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के समान अवसर वास्तव में क्या आपको लगता है मिल रहे हैं? और जिस तरह की योजनाएं फ्रीबीज जिन्हें हम कहते हैं, इलेक्शन टाइम पर बड़े मंचों से अनाउंसमेंट होता है, कई सरकारें उनको पूरा कर पाती हैं, कई नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के पीछे भी उनकी एड़ियां घिस जाती हैं, क्योंकि बड़ी आबादी है,
जिसको वो सुख चाहिए, और उतना बजट नहीं होता। और भर कौन रहा है उस बजट को? वो आम जनता, मिडिल क्लास जो सैलरी है उसको अपना टैक्स देना पड़ रहा है। तो ना ये बढ़ पा रहे हैं, ना उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल पा रहा है, क्योंकि वो अपनी एक सुनिश्चित योजना के ही जरिए अपना जीवन काट रहे हैं। सिर्फ बड़ा कौन देख रहे हैं हम? वो क्लास जो हाई क्लास सोसाइटी है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके का मैं जिक्र कर रही हूँ कि चीन ने अपनी पॉपुलेशन को एसेट की तरह तैयार किया है, तो हम कभी कर पाएंगे क्या मैडम? बिल्कुल। देखिए, अगर किसी योजना की अगर हम बात करें तो योजनाएं तो बहुत सारी निकल रही हैं, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन लाखों आप देखेंगे कि लाखों इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स हर साल लगभग इनका 40 से 50% या 45-55% तक का आंकड़ा आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी तैयार हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्किल में कमी है। तो हमें स्किल डेवलपमेंट के, हमारे स्किल इंडिया है ना, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से, कई ITI के माध्यम से कई तरह के ट्रेड कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, जिनमें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन हम उस लेवल का स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने चीन का उदाहरण दिया, चीन ने हर घर घर में लोगों को स्किल कर दिया। आज उनकी स्किल से आप देखेंगे कि कितने एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, कहीं अपने घर में बैठे बैठे छोटे छोटे आइटम्स बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में चले गए हैं। ठीक वैसे ही हमको भी एक याचक की तरह प्रोड्यूसर निर्माण करना है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। बात करें अगर हम बजट की, तो बजट तो बहुत हर साल बनता है। हर एक मिनिस्ट्री जो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, उस मिनिस्ट्री का बजट आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर बचा हुआ बजट वो रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब कि हमारे पास में ऑप्शन थे, बजट था, पैसा था, जो हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को स्किल करने में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हम चूक गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग या तो अपनी उस फ्री की मानसिकता से कि नगद बांट दीजिए, बिजली फ्री दे दीजिए, यानी हम अपनी एसेट का निर्माण कैसे करेंगे? अगर हम उनको फ्री ही देते जाएंगे तो उनको अपंग बनाकर हम लोग कैसे एक स्किल भारत का निर्माण कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि किसी को मछली पकड़ के मत दीजिए, उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। किसी को ठेला कहाँ से खरीदना है ये मत बताइए, उसको ठेला खरीदकर उस पर क्या बेचना है वो सिखा दीजिए। तो ये जितनी भी योजनाएं आज आई हैं, धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए। जो जरूरतमंद लोग हैं या जिसको उसकी वाकई में जरूरत है, उस तक वो योजनाएं पहुंचे। योजनाएं पहुंचने के साथ साथ उसका डेप्थ देकर उसको स्किल डेवलपमेंट किया जाए। जैसे एक बहुत अच्छी योजना पर हम काम कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति मुक्ता। हमने क्यों इस अभियान को इतना सक्सेसफुल बनाया? क्योंकि जो वो स्ट्रीट पे रह रहे थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भीख मांग रहे हो या फिर किसी भी विषम परिस्थितियों का शिकार होकर भीख मांग रहे हो, आज वही हाथ हमने स्किल्ड करके, हुनर पैदा करके उनके हाथों से आज वो उत्पादक बन गए हैं। 5,500 लोग आज उत्पादक बन गए। तो कहने का ये मतलब है कि अपने रिसोर्सेस को, अपनी क्षमता को सही दिशा में लगाएं, तो डेफिनेटली हमारे यूथ को हम लोग बहुत स्किल करके बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ना चुनौती नहीं है जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन उस जनसंख्या को सही तरीके से काम बताया जाए, काम सिखाया जाए। कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो दूसरे देशों से इनवाइट करते हैं, आके हमारे देश में बसिए, परिवार बनाइए, हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, इतनी इतनी चीजें देंगे। तो उनके पास पॉपुलेशन नहीं है, वो मांग रहे हैं। हमारे पास पॉपुलेशन है, उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ रजत जी भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, 147 करोड़ से अधिक आबादी देश की हो रही है, और ऐसे में यही जिक्र बार बार हो रहा है कि जिस तरीके से हमारी नीतियां हैं, हमारी युवा शक्ति है, क्या वो नीतियां युवा शक्ति को वाकई शक्ति बना रहे हैं? क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, करने को किया जा सकता है। स्किल डिपार्टमेंट, स्किल को लेकर जब काम करते हैं तो डिपार्टमेंट के पास पैसा होता है, वो आगे लैप्स हो जाता है या आगे बढ़ जाता है। तो काम नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर लोगों के हाल पर छोड़ दिया गया है। फ्रीबीज के लिए मैं कई जगह सुनती हूँ, हालांकि कितना सही कितना नहीं, आप लोग उस पर अपनी राय रख सकते हैं। कई लोगों का ये मानना होता है कि लोगों को घर बिठा के खिलाइएगा तो वो काम पर जाएंगे क्यों, सीखेंगे क्यों?
वो काम करेंगे क्यों? उन्हें वही चीजें काम उनको सिखाया जाए, उसी पैसे को कुछ सिखाकर उनके काम पर लगाया जाए, तो शायद कुछ और बेहतरीन हो सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। और मेरा ये मानना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पे गंभीर रूप से विचार करना काफी आवश्यक है, क्योंकि पहले हम 7 में से 1 होते थे विश्व में, जी अब लगभग हर 5 में से 1 व्यक्ति भारतीय है। तो एक इतनी बड़ी जनसंख्या को सारी सुविधाएं देना या सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमको इसमें नाकामी दिखती है। तो इसमें जो हमारा विचार है कि जो आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक अगर 2 कमरे का मकान है, उसमें परिवार के 4 लोग अगर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, तो उनका जो रिसोर्स है, उनको जो इनकम होती है, उसको अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पाल सकते हैं, अच्छे तरीके से रहेंगे। लेकिन उसी घर में अगर 10 लोग रहते हैं और उनके अगर 7-8 बच्चे हैं, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, प्रॉपर आगे पढ़ाना, उस घर में रहने में तकलीफ होती है। इसी प्रकार से हमारा भारत देश जो है, हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, हमारा दायरा भी लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या जो आजादी के समय 35-36 करोड़ थी, आज लगभग 150 करोड़ पहुंच रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अति गंभीर मुद्दा है। अब चीन ने कैसे उसको किया वो अलग बात है, हमको तो हमारे भारत की बात करनी है। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को और योजनाएं लानी पड़ेंगी, आम जनता तक ये पहुंचाना पड़ेगा कि ये गंभीर समस्या है, और इस पर हम समाज में एक चेतना फैलाने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो आपने फ्रीबीज की करी, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि आप 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल गेहूं बांटने की बजाय लोगों को इतना मजबूत बनाए कि वो 25 रुपए किलो चावल खरीद सके बाजार से। उनको 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल खरीदने की आदत नहीं होनी चाहिए। आप उनको इतना स्किल बनाइए, इतना वो उनको काम दीजिए, इतने रोजगार जनरेट करिए कि आज वो बाजार मूल्य पे चीजें खरीद सके, क्योंकि किसी भी चावल गेहूं का मूल्य 1-2 रुपए तो होता नहीं है। किसान उसको पैदा करता है, सरकार उसको उचित मूल्य पे खरीदती है। समर्थन मूल्य भी आज 25-26 रुपए में धान खरीदी जाती है और चावल बन के 40 रुपए का पड़ता है। बिल्कुल सही। तो ये कैसे न्याय है? आप उसको 1-2 रुपए में उसको लोगों को बांट देते हैं, तो उसका मिसयूज भी होता है। जरूरतमंदों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सा देखने में आता है कि लोग उसको वापस खरीद कर और बाजार में फिर बिकने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इस योजना का लाभ ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से नहीं मिलता है। तो एक बहुत गंभीर विषय आज जनसंख्या दिवस है। आज हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस विश्व में, तो लोग पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत ही अति आवश्यक चीज है। सरकार को इसमें बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। बिल्कुल, या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दीजिए, या तो जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से संसाधनों का उपलब्ध होना, एजुकेशन होना, उनके लिए घर होना, रहने की जगह होना, इन तमाम चीजों के साथ उनको काम मिलना, उनको तैयार करना, इस पर भी काम करने की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।